वापस खदेड़ दिया। चीन की साजिश पर बड़े प्रहार से जुड़ी इस वक्त की बेहद अहम और एक बड़ी खबर। तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस वक्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि सेना ने अतिक्रमण की कोशिश नाकाम कर दी। चीन के सैनिकों को हमारे जवानों ने खदेड़ दिया है और झड़प में हमारे कोई भी सैनिक गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुए हैं, ये भी कहा सदर ने। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में उन सभी सवालों का जवाब दिया जो लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले इस बात को बताया कि हमारा कोई भी जवान ना तो शहीद हुआ है, ना तो गंभीर रूप से घायल हुआ है, हल्की चोटें जरूर आई हैं। और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई। और प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय। और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गृह मंत्री अमित शाह ने तवांग झड़प पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने वीरता का परिचय देते हुए चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। साथ ही कहा कि हमारी सरकार में कोई भी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के सैनिकों की चाल को पूरी तरीके से फेल कर दिया। चीन के सैनिक अपने नापाक मंसूबों को लेकर तवांग में घुसे तो थे, लेकिन उनको भारत की पलटवार का अंदाजा भी नहीं था। एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब। चीन के सैनिकों को भारतीय फौज ने खदेड़ा।
9 दिसंबर को तवांग में हुई थी झड़प। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हो गई। खबर है कि चीन की फौज के सैकड़ों जवान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में आ गए थे, जहां भारतीय फौज ने उन्हें खदेड़ दिया। ये घटना 3 दिन पहले यानी 9 दिसंबर को हुई, जब अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। खबर है कि इस घटना में दोनों तरफ से कुछ सैनिक घायल भी हुए। इस झड़प के तुरंत बाद दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने इलाके में लौट गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तवांग में भारतीय सेना के कमांडर ने तुरंत चीन के अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग की और उनके सामने मजबूती से अपना पक्ष रखा। चीनी ट्रूप्स के बीच में तवांग के एरिया में झड़प हुई है। चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के सैनिकों ने डट कर उनका मुकाबला किया। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक चीन की शुरू से ही अरुणाचल पर कब्जा करने की मंशा रही है और इसलिए वो हमेशा LAC पर अपने सैनिक भेजकर कुछ हरकतों को अंजाम देता रहा है, लेकिन हर बार उसे भारत की फौज की ताकत के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। भारतीय सेना हर बार चीन को करारा जवाब देती है। पूरी भारत के साथ जो LAC के ऊपर जो उनका डिप्लॉयमेंट है या जो उनका टैक्टिकल प्लान है या ओवरऑल प्लान है, वो बहुत घातक है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो अरुणाचल है वो चाइना के साथ जोड़ दिया जाए। डिफेंस एक्सपर्ट का दावा है कि चीन हमेशा अपनी विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ाने के एजेंडे में लगा रहता है और इसी कड़ी में तवांग में 9 दिसंबर की घटना हुई, लेकिन भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। चाइना ये फिर से ना करे, इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं। अभी तो सिचुएशन शांत है, लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए। पहले भी चीन को दिया था मुंहतोड़ जवाब। 2020 में लद्दाख में LAC पर हुई थी झड़प। LAC पर भारत हर बार चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देता रहा है। जैसी हरकत चीन ने इस बार की, ठीक वैसी ही कोशिश वो 1 साल पहले भी कर चुका है। अब अरुणाचल में तवांग से करीब 35 किलोमीटर दूर बॉर्डर के करीब चीन के सैनिकों ने भारतीय इलाके की एक चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारतीय फौज ने चीन के सैनिकों को उनकी जमीन से खदेड़ दिया था। अक्टूबर 2021 की उस घटना के बाद कुछ वक्त तक तो चीन खामोश रहा, लेकिन अब उसने एक बार फिर भारतीय सैनिकों से उलझने की गलती कर दी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की यह घटना अगस्त 2020 के बाद पहली बार हुई है। तवांग की ताजा घटना से पहले अगस्त 2020 में लद्दाख में LAC पर दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी। हालांकि उस बार भी भारतीय सेना के दमखम के आगे चीनी सैनिक बुरी तरह पिछड़ गए थे। इस बीच अरुणाचल सीमा के पास चीन की ओर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने की कुछ दिन पहले खबरें भी आई थी, लेकिन चीन की हर हरकत पर भारत की निगाहें बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में LAC पर भारतीय फौज ने चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सड़कों का जाल बिछाने के अलावा भारतीय फौज ने एक खास एविएशन ब्रिगेड भी इसके लिए तैयार की है। अरुणाचल सीमा के पास चीन की बड़ी साजिश। LAC के पास कंस्ट्रक्शन कर रहा है चीन। चीन के निर्माण कार्य का वीडियो आया था सामने। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प ऐसे वक्त में हुई जब खबर है कि चीन LAC के पास कंस्ट्रक्शन तेज कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास निर्माण कार्य से जुड़ा एक वीडियो भी कुछ दिनों पहले वायरल हुआ। कहा जा रहा है कि वीडियो में चीन के LAC के पास निर्माण कार्य करने से जुड़े सबूत हैं। चीन की हमेशा से ये आदत रही है कि वो विस्तारवाद में विश्वास रखता है, और विस्तारवाद मतलब दादागिरी करके। चाइना को ये पता है कि भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा, और भारत अभी सुनने वाले देशों में से नहीं है। जिसने LAC के पास चीन की बड़ी साजिश की पोल खोल दी। सूत्र बता रहे हैं कि ये वीडियो LAC के पास बसे अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों ने 11 अगस्त को बनाया था, जिसमें खुदाई करने वाली 2 बड़ी मशीनें नजर आई। इसके अलावा सेना के कुछ लोग भी वहां काम करते दिखे। अरुणाचल प्रदेश के सीमा के पास बसे अंजाव जिले के लोगों ने दावा किया कि वीडियो में जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसे चीन की सेना ने करवाया, जो LAC के पास अशांति की वजह बन सकती है। वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार खबर आ चुकी है कि चीन LAC के पास निर्माण का काम करा रहा है, जिसके जवाब में भारत ने भी LAC के पास अपनी आखिरी पोस्ट तक निर्माण कार्य किया।
यही नहीं, वहाँ 100 घरों वाला एक गांव भी बसाया गया। सुरक्षा बलों ने LAC के पास गश्त भी तेज कर दी। यानी चीन की हर उकसाने वाली हरकत का जवाब देने के लिए भारत तैयार है, क्योंकि गलवान हिंसा के बाद चीन एक बार भी चुप नहीं बैठा है। वो लगातार भारत के खिलाफ चाले चल रहा है। कभी वो LAC के पास मिलिट्री डील करता है तो कभी निर्माण कार्य। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि चीन अपनी सेना में तिब्बत और नेपाल के ऐसे लोगों को शामिल कर रहा है जिन्हें हिंदी भाषा आती है। इसके अलावा वो LAC के पास सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, जिसका जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। BRO ने सड़कें बनाकर चीन को चुनौती दी है और भारतीय सेना लगातार चीन के सैनिकों को उनकी हद याद दिला रही है। चीन की हर हरकत पर भारत की नजर, चीन की चाल का जवाब देने की तैयारी। खास एविएशन ब्रिगेड देगी जवाब। अरुणाचल प्रदेश में LAC पर भारतीय फौज ने चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सड़कों का जाल बिछाने के अलावा भारतीय फौज ने एक खास एविएशन ब्रिगेड भी बनाई है जो हर पल मुस्तैद रहती है। एविएशन ब्रिगेड के फॉरवर्ड बेस ने एक खास कंट्रोल रूम भी बनाया है जिसके जरिए चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखी जाती है। इसके अलावा जरा सी गड़बड़ का पता चलते ही तमाम टुकड़ियों को अलर्ट पहुंचाना भी इसी कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी है। वायुसेना के सबसे उपयोगी हेलीकॉप्टर भी LAC के पास हर पल उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि हालात या मौसम कैसे भी हो, सेना को LAC तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। यानी चीन ने अगर गलत हरकत की तो फौज मुंहतोड़ जवाब देने से भी नहीं चूकेगी, क्योंकि सड़कें और सुरंग बनने से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं पर BRO एक साथ काम कर रही है। तकरीबन 54 ऐसी सड़कें हैं जिनको लगातार तैयार किया जा रहा है उन सब इलाकों को कनेक्ट करने के लिए जो कि LAC से जुड़ते हैं। अरुणाचल में फौज की ये तैयारी इसलिए है क्योंकि LAC के दूसरी तरफ तिब्बत में चीन की हलचल तेज होने की सूचना सेना के पास है। सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1962 में चीन ने इसी रास्ते से भारत में एंट्री की थी। और इस वक्त हम सीधे अपनी सहयोगी निपज्योति कलिता का रुख करेंगे। निपज्योति, क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि चीन की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है कि स्थिर है सब कुछ, भारत सरकार ने भी स्टेटमेंट दे दिया है। एक्चुअल सिचुएशन क्या है? कल न्यूज करने का बाद जो यहाँ का जो जब हम लोग का लोकल आदमी का मन में लगा कि हाँ हम लोग का भारत सरकार भी हम लोग का साथ है, तब यहाँ का मनोबल बहुत बड़ा है। और हम लोग इंडियन आर्मी का तरफ से भी बात किया था तो इंडियन आर्मी का भी कहना था कि बिल्कुल हम लोग रेडी है, ऑलवेज हम लोग रेडी है कि कहीं भी चीन जितना भी कोशिश ना करे वो लोग कामयाब कभी नहीं होगा। हम लोग भी देख रहे हैं, हर बार कर रहे हैं यहाँ पे घुसपैठ करने के लिए, लेकिन हम लोग का इंडियन आर्मी जो है, हम लोग का BRO जो है, बार बार हम लोग का जो चाइनीज PLA को बार बार जवाब दे रहे हैं। अभी भी दे रहे हैं कि अभी का जो रिसेंट हमला है 9 जो दिसंबर का जो ये हमला है वो पहले 15 डेज पहले से वो लोग साजिश कर रहा था इंडियन आर्मी को अटैक करने के लिए LAC पे, लेकिन ये इस बार भी वो लोग नाकाम रहा। हम लोग का इंडियन आर्मी जो मुंह तोड़ जवाब दिया वो लोग को भागा दिया वहां से। अभी हम लोग अभी थोड़ा पहले हम लोग राजनाथ सिंह बोला है, अमित शाह जी भी बोला है कि जी हम लोग का इंडियन आर्मी जो है अभी बिल्कुल पहले जो भी था, पहले का स्थिति अलग था, अभी जो है स्थिति अलग है। अभी हम लोग बिल्कुल रेडी है, कभी भी वो लोग कुछ भी करें हम लोग नहीं डरने वाला है। जी बिल्कुल निपज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ईटानगर से हमारे सहयोगी निपज्योति कलिता आपको तमाम जानकारियां दे रहे थे, लेकिन देखिए तवांग में चीन की चाल कैसे फेल हुई आपको ये मैप्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और अरुणाचल के तवांग में जिस तरीके के हालात हैं वहां किस तरह से ये पूरी घटना 9 तारीख को अंजाम दी गई। अरुणाचल के तवांग में चीन के सैनिकों से भारतीय जवानों की झड़प हुई थी, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर, लेकिन बयान ये कि कोई भी गंभीर रूप से भारतीय जवान इसमें घायल नहीं हुआ है। मुंहतोड़ जवाब भले ही चीन को दिया गया हो। दरअसल हुआ ये था जो कि रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट के बाद क्लियर हो चुका है कि अतिक्रमण के इरादे से चीनी सैनिक पहुंचते हैं, भारतीय सीमा के अंदर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारी सेना को अच्छे से मालूम था, उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी और यही वजह है कि ना सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि खदेड़ दिया वहां से। बिल्कुल, देखिए 9 दिसंबर को तवांग में ये झड़प हुई थी, जिसके बाद 11 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग हुई जिसमें दोनों देशों के बड़े अधिकारी बैठे।
और झड़प में दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हुए थे। ये बात भी कही गई। दरअसल जिस तरह की नापाक मंसूबों के साथ चीन की सेना के जवान आगे बढ़ रहे थे, उन्हें कतई अंदाजा नहीं था कि इतनी मुस्तैद है भारतीय सेना, और उसका करारा जवाब उन्हें देखने और सुनने में मिला। तो लद्दाख में मिली करारी हार के बाद जो हालात बने हुए हैं वो इस वक्त हम आपको बताते हैं। सेना का एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब, ये तो सिलसिलेवार तरीके से हम बता रहे हैं, लेकिन चीन की बौखलाहट बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए लद्दाख में मिली करारी हार से चीन बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है, और यही वजह है कि वो अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम देने के लिए भारत के दूसरे इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ रही है। आपको दिखाते हैं कि लद्दाख से अरुणाचल तक चीन कैसी चाल चल रहा है। ग्राउंड जीरो से इस वक्त की बड़ी खबर, अरुणाचल में चीन की साजिश का पर्दाफाश, चीन को जवाब देने के लिए सेना सतर्क। लद्दाख में मिली करारी हार के बाद चीन अब इस कदर बौखला गया है कि कब्जे की नीयत से जगह जगह हाथ पांव मार रहा है। दरअसल गलवान घाटी और दक्षिणी पैंगोंग में चीन को जो जवाब भारतीय सेना के जाबाजों ने दिया, वो ना तो शी जिनपिंग के गले उतर रहा है और ना ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी। यही वजह है कि विश्वासघाती चीन ने अरुणाचल प्रदेश में नया बखेड़ा करने की ठान ली है। न्यूज 18 इंडिया को ग्राउंड जीरो से इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर हलचल को तेज कर दिया है। चीन इस इलाके में बड़ी तादाद में अपने जवानों को तैनात कर रहा है। देश के पूर्वी इलाके में चीन की नई साजिश का भी बड़ा मतलब है, लेकिन इसे समझने से पहले हम आपको मैप के जरिए वो इलाके दिखाते हैं जहाँ चीन के सैनिकों ने अपनी हलचल को बढ़ा दिया है। चीन असापिला, लोंगजू, बीसा और माझा में हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि चीन ने बीसा में एलएसी के करीब सड़क निर्माण को भी अंजाम दिया है। लेकिन चीन की इस साजिश के सामने आने के बाद भारतीय सेना ने भी चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों को पुख्ता कर दिया है। जिन इलाकों में चीनी सेना कब्जे की नीयत से घुसने की कोशिश कर रही है, वहां उसे खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना अपनी कमर कस चुकी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर अरुणाचल में चीन का मकसद क्या है। असापिला सेक्टर पर चीन अपना दावा करता है। असापिला रणनीतिक रूप से बेहद अहम इलाका है। असापिला पर नियंत्रण करके चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है। इतना ही नहीं, चीन के लिए दहशत की वजह यह भी है कि एक के बाद एक उसकी हर साजिश बेनकाब हो रही है। इतना ही नहीं, सुखोई, जगुआर, मिराज जैसे लड़ाकू विमानों का लगातार उड़ान भरना भी चीन के डर की वजह बन गया है। क्योंकि अगर अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर ड्रैगन किसी तरह के दुस्साहस की कोशिश करता है, तो भारतीय वायुसेना उसे सबक सिखाने को तैयार है। अगर हम अरुणाचल में देखें, बुमला, तवांग, इस पूरे इलाके में हमारे पास काफ़ी अच्छी फौज है और ये इलाका हमारा जाना पहचाना हो गया है। वहाँ के लोग अपने आप में फौज के साथ हैं, भारत के साथ हैं। इस वजह से घबराने की बात नहीं है, लेकिन चिंता का विषय जरूर है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। सामरिक लिहाज से होलंगी एयरपोर्ट चीन से जुड़ी सीमा पर सैनिक साजो सामान तेजी से पहुंचाने में अहम साबित होगा। गलवान में हुई झड़प चीन का महज एक बहाना था। चीन की असल साजिश थी डेप्सांग प्लान पर कब्जा करना। डेप्सांग प्लान रणनीतिक जरिए से इसलिए अहम है क्योंकि यही वो जगह है जहां से चीन की सेना की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा 255 किलोमीटर लंबे लेह कारकोरम राजमार्ग के जरिए भारत की पहुंच न सिर्फ एयरफोर्स के दौलत बेग ओल्डी बेस तक आसान हो गई है, बल्कि डेप्सांग प्लान पर कंट्रोल भी और मजबूत हो गया है। डेप्सांग प्लान पर भारतीय फौजों का नियंत्रण है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में हंगामा करने पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा रवैया सामने आ चुका है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए लिए थे और इसके बाद फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि एफसीआरए के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था,
तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? 9 दिसंबर को चीन ने एक बार फिर एलएसी पर तनाव पैदा करने की कोशिश की है और साथ ही खबर यह है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक झड़प भी हुई। आखिर कैसे हुई ये झड़प और किस तरह हमारे बहादुर जवानों ने चीन के जवानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, उन तमाम सवालों के जवाब भी अब आपके सामने होंगे। चीन और भारत के बॉर्डर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। एएनआई की खबर के मुताबिक 9 दिसंबर की रात चीन की आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से सटे एलएसी वाले इलाके में भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की है, जिसके बाद भारत और चीन दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। ये एक ऐसी खबर है जिसने भारत और चीन के बीच लगातार चल रही शांति वार्ता को बड़ा झटका दिया है। आखिर क्या वजह है कि चीन एक बार फिर भारत के अंदर गलवान पार्ट 2 को अंजाम देने की साजिश रच रहा है? आखिर 9 दिसंबर की रात तवांग सेक्टर में क्या हुआ, सब आपको बताएंगे। एक एक घटना पूरी बारीकी के साथ आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए ये नक्शा। अरुणाचल प्रदेश का ये तवांग सेक्टर है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। समाचार एजेंसियों के हवाले से खबर है कि 9 दिसंबर की रात तवांग सेक्टर में सामान्य तौर पर दोनों देशों की सेना के जवान गश्त पर थे। इसी दौरान चीन के कुछ सैनिकों ने भारत के दावे वाले क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। इसके बाद फौरन भारत के सैनिकों ने जवाब दिया और चीन के सैनिकों को पीछे की तरफ धकेला, जिसके फौरन बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प शुरू हो गई। समझौते की वजह से भारत और चीन की सीमा पर फायरिंग की नौबत नहीं आई, लेकिन भारत और चीन दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां आज भी सीमा रेखा तय नहीं हो पाई है। तवांग के अलग अलग इलाकों पर भारत और चीन की सेना दावे करती रही है और इसीलिए इस इलाके में सीमा रेखा साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस हिंसक संघर्ष के बाद दोनों देशों के लोकल कमांडर्स की तरफ से स्थितियों को संभालने की कोशिश की गई है। तवांग सेक्टर के चीन और भारत के लोकल कमांडर्स ने आपसी बातचीत करके मामले को हल करने की कोशिश की है। गलवान की खूनी झड़प के बाद से ही लगातार ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच मीटिंग्स हो रही थी और शांति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था।
लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है, आखिर इस मौके पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को एक्टिव करने की कोशिश क्यों की है? चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ जिस तरह की बगावत हुई है, क्या चीन की जनता के उस गुस्से से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए और बीजिंग के अंदर अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जिनपिंग की तरफ से ही पीएलए के टॉप कमांडर्स को बॉर्डर्स पर गड़बड़ी और तनाव पैदा करने के इशारे किए गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो चीन से हुई भारतीय सेना की झड़प एक दिन का नतीजा नहीं है, बल्कि चीन लगातार भारत के खिलाफ इस तरह की चाल चलता रहा है, जिससे वो अपने विस्तारवादी नीति को अंजाम दे सके। इस कोशिश में चीन हमेशा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझाते हैं। देखिए, चीन अरुणाचल से सटे 15 इलाकों के नाम बदल चुका है। इन 15 में से 8 इलाकों में तिब्बत के लोग रहते हैं। 2017 में भी वो भारतीय सीमा से सटे 6 इलाकों के नाम अभी तक बदल चुका है। इस साल अक्टूबर की बात करें तो उसने इलाकों के नाम बदलने से संबंधित कानून भी बनाए थे। और चीन की साजिश पर बड़े प्रहार से जुड़ी इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सेना ने अतिक्रमण की कोशिश नाकाम कर दी है। चीन के सैनिकों को हमारे जवानों ने पूरी तरीके से खदेड़ दिया है और इस झड़प में हमारे कोई भी सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुए हैं। 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति